हेलो एवरीबॉडी, आज हम डिस्कस करेंगे द नोबल नेचर बाय बेन जॉनसन। तो बेन जॉनसन जो कि एलिजाबेथन एज के पोएट हैं और ड्रामेटिस्ट हैं, इनके कई सारे वर्क्स जो हैं वो काफ़ी फेमस है, स्पेशली द अल्केमिस्ट, वॉल्पोन, द साइलेंट वुमन। ये जो इन्होंने वर्क्स लिखे हैं बहुत ही पॉपुलर वर्क्स हैं। और ये जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं द नोबल नेचर, ये एक शॉर्ट लिरिक है, यानी कि एक शॉर्ट म्यूजिकल पोएम है। और इस पोएम के थ्रू बेन जॉनसन हमें बताना चाह रहे हैं कि जीवन की जो मीनिंगफुलनेस है, यानी लाइफ को हम मीनिंगफुल या अर्थपूर्ण या सार्थक कैसे बना सकते हैं। तो जीवन की सार्थकता उसके लंबे होने में नहीं है कि हमारा जीवन लंबा हो, हम 100 साल जिए, हम भीष्म पितामह की तरह इच्छा मृत्यु का वरदान हमें मिल जाए। तो जीवन की सार्थकता न तो 100 साल जीने में, न 1000 साल जीने में है। जीवन की लंबाई या जीवन की अवधि बढ़ने में सार्थकता उसकी नहीं होती है। लाइफ का जो मीनिंगफुलनेस है या लाइफ की जो सार्थकता है वो होती है हमारे कर्मों में, हमारे डीड्स में। यानी हम अपने कर्मों से जाने जाते हैं, हम अपने जीवन की अवधि के हिसाब से नहीं जाने जाते हैं। तो उस आइडिया को पोएट ने यहाँ पर लिली और ओक के थ्रू प्रेजेंट किया है। यानी कि हमारे जो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर है या नेचर है, उसमें से दो सिंबल्स पोएट ने यूज़ किए हैं, लिली एंड ओक, और उनके माध्यम से बात हमको बताने की कोशिश इस पोएम में हो रही है। तो लेट्स सी कि किस तरह से बड़े ब्यूटीफुल मैनर में इन बातों को पोएट ने समझाया है। तो बड़ी शॉर्ट पोएम, 2 स्टैंजा में पोएट ने अपनी बात कह दी है दैट इट्स नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री इन बल्क डोथ मेक मैन बेटर बी। मतलब बल्क में, बल्क यानी कि साइज, आकार, तो एक पेड़ की तरह आकार में बड़ा होने से मनुष्य का जीवन बेहतर नहीं होता है। डॉथ जो है ओल्ड पोएटिक यूज है, डू डज के लिए हम यूज करते हैं। तो डज नॉट मेक मेन्स लाइफ बेटर, ये कहने का मतलब है। तो इंसान का जीवन एक पेड़ की तरह आकार में बड़ा होने से बेहतर नहीं होता है। तो फिर किस बात से होता है? और फिर यहाँ पर उसी बात को ओक के थ्रू पोएट ने समझाया है। और स्टैंडिंग लॉन्ग एन ओक 300 years to fall a log at last, dry, bald and sere। तो एक ओक की तरह, ओक का वृक्ष जो होता है, तो एक ओक की तरह जो 300 सालों तक जीता है, 300 years एक बहुत बड़ी अवधि होती है। तो ओक का पेड़ जो है वो 300 सालों तक जीता है, लेकिन उसका जीवन किसी के काम नहीं आता, टोटली यूजलेस। न तो किसी को छाया दे सकता है, न फल देता है, कुछ भी नहीं हो सकता। तो पोएट ने इसलिए एग्जाम्पल लिया है हमें समझाने के लिए कि लंबी जीवन अवधि या आकार में बड़ा होने से कि हम बिल्कुल भीम की तरह, खली की तरह हो जाएं, खली बली हो जाएं, 7 फुट 10 फुट हो जाएं, आकार जो है 500 किलो के हो जाएं, तो ऐसा जीवन किसी काम का नहीं है कि हम बिल्कुल खली बली की तरह खूब ताकतवर और बलशाली हो जाएं, खूब वजनदार हो जाएं, खूब लंबे चौड़े हो जाएं। तो ऐसा जीवन किसी काम का नहीं है। ओक का ट्री जो 300 सालों तक जीता है, लेकिन अंततः फाइनली एक लट्ठा, एक लॉग बन करके वो गिर जाता है, ड्राई, बॉल्ड एंड सियर, बिल्कुल सूख कर, बॉल्ड दैट मीन्स लीफलेस, पत्र विहीन, पत्तियों से रहित होकर मुरझा करके वो गिर जाता है, मर जाता है। तो ऐसा जीवन किस काम का, जो किसी के काम नहीं आए, जो मानवता के काम नहीं आए, तो ऐसा जीवन बिल्कुल बेकार होता है, यूजलेस होता है। तो फिर नेक्स्ट जो स्टैंजा है, नेक्स्ट स्टैंजा में पोएट का क्या कहना है, दैट अ लिली ऑफ अ डे इज फेयरर फॉर इन मे। तो अब लिली का जो फ्लावर है
उसको यहाँ पर पोएट ने यूज किया और उसके थ्रू अपनी बात बता रहा है। अ लिली ऑफ अ डे इज फेयरर फार इन मे, यानी कि एक दिन की लिली का जो टाइम पीरियड होता है, वो जो फूल है वो बस एक दिन का मेहमान होता है। तो इसलिए लिखा है इज फेयरर फार इन मई के महीने में यानी मई के महीने में लिली का फूल खिलता है। और क्या इट फॉल्स एंड डाइज दैट नाइट, यानी सुबह खिला और शाम तक वो मुरझा जाता है, गिर जाता है, मर जाता है, समाप्त हो जाता है। इतनी सी उसकी जीवन अवधि होती है कि सुबह खिला और शाम को वो समाप्त हो जाता है, वो गिर जाता है, मुरझा करके नीचे जमीन पर चला जाता है। तो इतनी छोटी सी उसकी जीवन अवधि होती है, लेकिन उस छोटी सी जीवन अवधि को भी, उस छोटे से लाइफ को भी वो सार्थक बना जाता है। तो इसलिए पोएट ने लिखा है इट वाज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट। तो अब लाइट यहाँ पर हम दो तरह से इस चीज को ले सकते हैं कि एक तो वो दिन के उजाले में रहता है और शाम यानी रात अंधेरा होने पर उसका जीवन समाप्त हो जाता है, वो मुरझा करके गिर जाता है और दुनिया से चला जाता है। और दूसरा हम ये कहते हैं कि ये अपने जीवन को सार्थक बना जाता है। कैसे? लोगों के अंदर एक होप, एक आशा, एक उम्मीद का संचार करके, थ्रू इट्स ब्यूटी एंड फ्रेग्रेंस, यानी अपनी सुंदरता और अपनी सुगंध से वो दूसरों के जीवन में एक आशा और खुशी का संचार कर जाता है और इस तरह से अपने जीवन को मीनिंगफुल बनाता है। तो किस तरह से, मतलब लिली का जो एक पौधा है, वो लिली का जो एक फूल है, उसकी जीवन अवधि कहाँ, ओक का पेड़ जो 300 सालों तक जीता है और 300 साल जीने के बाद भी उसका जीवन अर्थविहीन होता है, मीनिंगलेस होता है, किसी काम का नहीं होता। और ये लिली का जो फूल है वो केवल एक दिन का मेहमान होता है, लेकिन वो एक दिन भी वो उसके लिए एक तरह से वो इमोर्टलाइज कर जाता है अपने आप को, अपनी सुगंध और अपनी सुंदरता से वो जो पासर्स बाय हैं उनको एक आनंद प्रदान कर जाता है, उनको एक खुशी प्रदान कर जाता है। तो इस तरह से पोएट का यह कहना है कि इन स्मॉल proportions we just beauty see, and in small measures life may perfect be। तो कहने का मतलब जो सुंदर चीजें हैं, इन स्मॉल प्रोपोर्शंस वी जस्ट ब्यूटी सी, तो सुंदर चीजें हमें कम मात्रा में देखने को मिलती हैं। सुंदर वस्तुएं हमारी लाइफ में, हमारे चारों ओर भले ही हमें कम देखने को मिले, लेकिन वो कम भी हमारे लिए बहुत पर्याप्त होता है। और इसलिए पोएट ने कहा है कि इन स्मॉल मेजर्स लाइफ में परफेक्ट बी। और बिल्कुल उसी तरह से, जिस तरह से सुंदर वस्तुएं या सुंदर चीजें या सुंदर लोग या कुलीन नोबल लोग जो हैं हमें कम देखने को मिलते हैं इस दुनिया में, कम मात्रा में अच्छे लोग, अच्छी चीजें हमें मिलती हैं, लेकिन उसी तरह से हम अपने जीवन को भी छोटे छोटे मेजर्स के माध्यम से, छोटे छोटे कदम उठा करके, छोटे छोटे कार्यों के माध्यम से हम अपने जीवन को परफेक्ट बना सकते हैं, हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। तो ये बात यहाँ पर पोएट ने कहने की कोशिश की है कि जीवन की सार्थकता जो है वो लंबी जीवन अवधि में निहित नहीं है। जीवन की सार्थकता निहित है तो अपने कर्मों में, सद्कर्मों में, अच्छे काम में, जिसके माध्यम से हम अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बना सकते हैं। तो दो एग्जाम्पल्स हमारे नेचर से पोएट ने यूज किया है, एक तो लिली और एक ओक, और इनके माध्यम से अपनी बात को कन्वे करने की कोशिश की है और बड़े ब्यूटीफुल मैनर में पोएट ने इस काम को अंजाम दिया है। तो आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी। इसी तरह से और बाकी पोएम्स भी लेकर के मैं आपके लिए आऊँगा। तब तक जुड़े रहिए, देखते रहिए, बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।